आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में मेहनत एवं परिश्रम से इस मंजिल को प्राप्त किया। एक छोटे से गांव पिपरौदा में जन्म लिया और कर्म भूमि बनी ईसागढ़। आइए मिलते हैं जयपाल सिंह यादव से, सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी। सत्यवेद जैसे डी के न्यूज़ पर आपका स्वागत है। तो आज हम मिलते हैं मिस्टर जयपाल सिंह यादव जी से, जो ईसागढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत पिपरौदा के निवासी हैं और इन्होंने अपने जीवन में बहुत ही परिश्रम व मेहनत करके आज इस मुकाम को हासिल किया है। तो मिलते हैं सर, कैसा लग रहा है आपको आज? पहले तो आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने अपनी राजनीतिक शुरुआत कैसे की? मैं एक छोटे से गांव में रहता था। मैंने राजनीतिक शुरुआत की बड़े महाराज माधवराव सिंह जी के साथ में। तो उनके साथ कितने साल राजनीति की? मैं बहुत बड़ा अभागी रहा हूँ, भैया बदकिस्मती मान लो कि मैं उनके साथ साल 2 साल ही साथ में रह पाया। जिसके बाद महाराज ने चयन खिरी की सड़क स्वीकृत करी थी। उस टाइम सड़क नहीं थी पिपरौदा जिला में, तो 4-5 लाख रुपए की सड़क स्वीकृत की थी। उसका उद्घाटन होना थी, उसी टाइम भगवान ने ऐसा कांड किया। आपके कैरियर में अपने गांव पिपरौदा को छोड़कर ईसागढ़ में आने का कैसे सिलसिला शुरू हुआ? वैसे तो मैं बचपन से ही ईसागढ़ में आ गया था, पढ़ता था। 5 से दिनेश पलिया जी हैं, गुलाब बहन जी ने बहन मानते थे, उनके घर पे पढ़ते थे। लेकिन पढ़ने के बावजूद गांव पे ही रहता था। लेकिन शुरुआत ऐसी हुई कि हमारे ताऊ जी हैं थे, तो किसी कारण से ऐसा कुछ नुकसान हो गया तो ताऊ जी ने मेरे गुस्सा में शब्द बोल दिया कि तुम घर से भाग रहे कि नहीं भाग रहे, तुम परेशान कर रहे हो। तो मैं उठ के ऐसी लुंगी बनियान पहने तक सीधा चला गया। आने का ताऊ जी का कारण था, तो गुलाब बहन जी के जहाँ पहुँच गया था। तो ऐसा फिर मैं ईसागढ़ रुक गया। आपने शिक्षा के स्तर में अपना दीक्षा पब्लिक स्कूल संचालित किया। सर, आपके द्वारा जो दीक्षा पब्लिक स्कूल संचालित किया गया, तो वो आपके मन में कैसे विचारधारा आई कि मैं स्कूल खोलूं? मन में तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन मैं पढ़ता था और बच्चों से मुँह बेहद शुरू से ही प्रेम रहता था। तो मेरा बच्चा भारत माता में पढ़ता था, तो वहाँ के क्रिश्चियन स्कूल था। तो उसने बच्चे को जोर से मारा। तो एक दिन मैं गया प्रिंसिपल से मिलने कि आप बच्चे को प्रेम से समझाओ, मारा कूटी ना करें। तो प्रिंसिपल ने कहा कि तुम स्कूल चलाना आप क्या जानते हैं। तो मुझे वहाँ बात बुरी लगी। तो फिर मैंने आते ही नींद स्कूल की नींद डाल दी और मैंने फिर प्राइमरी शुरुआत खोला, फिर 8वीं तक खोला। 3-4 साल में खुद डायरेक्टर रहा। फिर बिक्की संभल गया, जो पढ़ के आया उसमें, फिर इसने संभाला। तो आज 10वीं तक स्कूल चल रहा है और अच्छा टॉप में स्कूल चल रहा है। हर साल 8-10 नवोदय में बच्चे निकलते हैं। मैं नहीं मानता कि पढ़ाई के मामले में डिस्ट्रिक्ट में पहला स्कूल नहीं, बहुत मेहनत की है स्कूल का। और आज हाई स्कूल लेवल पे है। हाई स्कूल लेवल पे तो आज 600-700 लड़के हैं और अच्छा स्कूल चल। सर, आपने जो समाज सेवा की और जनता के बीच में आप ज़्यादा जनसेवा भी करते रहे, लोगों की मदद करने के लिए, तो उनके साथ में आप अपने जो पल बिताते हैं वो आपको कैसे लगते हैं? हाँ, पल मेरा शुरू से ही आदत रही है कि मैं सुबह उठता हूँ तो भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे से किसी का बुरा ना हो। मुझे कोई ही कितना ही बुरा करे,
तो मुझे उस बुरे की मेरे बुराई कोई करता है तो उसकी मैं चिंता नहीं करता। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है समाज की जो सेवा, छोटे लोगों की सेवा करता हूँ, छोटे लोगों से प्रेम से बोलता हूँ, तो मुझे बहुत सुख मिलता है। कारण कि मैं बड़े घर का तो पैदाशी हूँ, जन्मी हूँ, लेकिन मैंने पूरा कार्य आज तक जहाँ से सिर्फ ज़मीनी लेवल पर खुद अपनी मेहनत से करा है, उसमें घर का आशीर्वाद रहा है, पैसे का अतिरिक्त योगदान कुछ नहीं रहा। जो मैंने जहाँ ईसागढ़ आके प्रोग्रेस करी है, तो सब गरीब लोगों की, निर्धन लोगों की जो सेवा करता था, उनका आशीर्वाद ही है जो आज मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ। ईसागढ़ ब्लॉक में आज आपका तहसील पे भी मकान है और आपने जो चोटी बनाई हुई है, जो काफ़ी ईसागढ़ में चर्चा का विषय है। लोग कहते हैं कि ऐसी कोठी बहुत मतलब बेहतर तरीके से बनाई गई है। तो ये प्लानिंग थी या मतलब अपने खुद के प्लान से तैयार किया है इसका डिज़ाइन? जी क्या हैगा कि मकान तो ईसागढ़ में रहने को थे, लेकिन भगवान की कृपा से खेती बाड़ी भी अच्छी हो गई है, गांव से भी जहाँ भी बना ली है। और कुछ इंजीनियर का नक्शा है, कुछ मेरे दिल और दिमाग का है, जो मेरे को अच्छा लगता गया पैसा मैं निर्माण कार्य करता चला गया। तो जल्दी इसलिए नहीं थी कि रहने को मकान ईसागढ़ तहसील के सामने है, 2-3 मकान है, लेकिन धीरे धीरे जैसा मेरे दिमाग में आता गया, जैसा जैसा मैंने कोठी का निर्माण करवाता गया। सर, सुनने में आता है कि आपकी जो दिनचर्या है बहुत सरल स्वभाव की है। सुबह मॉर्निंग में उठना, कसरत करना और अपनी शाम तक की दिनचर्या, और मतलब इतने सब कुछ होने के बावजूद भी आप हर कार्य को स्वयं करने लगते हैं। मैं जे दिनचर्या मेहनत की, और उसकी मैंने देवेंद्र सिंह गुना है ना, अच्छा, उनको मैं बहुत मानता था। गुरु है? हाँ, गुरु मान लो कि मेरे गुरु रहे देवेंद्र सिंह रघुवंशी। तो मैं उनकी कोठी पर जाता था, फार्म पर जाता था, तो वे डोजर चलाते थे, कहीं खंती खोदते थे। तो मैंने उनसे पूछा, आप ये ऐसा क्यों करते हो? तो नेताजी बोले, जयपाल, बड़े लोगों को काजू किशमिश के साथ साथ मेहनत भी होना चाहिए। यदि काजू किशमिश खाएंगे तो वो इतने काम नहीं आएंगे जितनी मेहनत आएगी। तो मैं उनसे करता हूँ 3-4 घंटा, तो इतना करता हूँ कि मेरा पसीना आ जाए। तो आदत शुरू से ही बनी। और ताऊ जी भी, हमारे 6 भाई हैं, तो ताऊ जी भी हमको, जो दोपहर में हम सोते थे 6 भाई, तो भी सोने नहीं देते थे, मेहनत करवा देना। तो आज हमारे 6 ही भाई, मैं शायद आज जहाँ तक पहुँचा हूँ तो उनके आशीर्वाद से पहुँचा हूँ। दूसरी बात, आज हम लोग 6 ही भाई, मैं स्वयं मोहरी बनाता हूँ, मूसी का बना लेता हूँ, जेवरा भाई लेता हूँ, तैयार पर बरसानी करता हूँ, मतलब खेती किसानी का पूरा काम, गाय लगाता हूँ, भैंस लगाता हूँ। आज कम से कम 10 साल हो गए, 10 साल से मैं स्वयं का दूध गाय लगा के ही हम यूज करते हैं। आप कांग्रेस पार्टी में ब्लॉक अध्यक्ष रहे और आज भाजपा में जनपद उपाध्यक्ष पद पर आसीन है। तो भाजपा और कांग्रेस में आपको क्या अंतर दिखाई दिया? मैं कांग्रेस में था तो मैं कांग्रेस का ना मानते हुए मैं सिर्फ महल का था। महल के ही कारण मैं कांग्रेस में था। छोटे महाराज के कारण मैं ब्लॉक अध्यक्ष बना, उनके आशीर्वाद से बना। जब मैंने देखा, महाराज से भी मैंने कई बार कहा कि महाराज फला जो अपना कांग्रेस का काम कर रहे हैं, लेकिन अपने वफादार नहीं है, अपना पीठ पाछे काट करते हैं या बुराई करते हैं, ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बनाए। तो महाराज भी भावुकता में और उसमें विश्वास में बहुत ज़्यादा रहते थे, और आज भी रहते हैं महाराज विश्वास में। तो महाराज ने उस बात को नज़रअंदाज किया। तो मैंने सोचा कि महाराज का किसी दिन बुरा होगा तो जिसके पहले ही अपन बीजेपी में आ जाओ।
तो कांग्रेस से मुझे बीजेपी अच्छी लगती थी, पहले भी अच्छी लगती थी, लेकिन महाराज के कारण मैं कांग्रेस में बना रहा। जब महाराज के खास आदमी नहीं आने करने लगे तो मैं महाराज वहाँ से कांग्रेस से दूरी बना के मैं जहाँ आ गया। लेकिन राजनीति में आया, राजनीति में जो कुछ मैं आज बैठा हूँ राजनीति कारण वो छोटे महाराज के ही आशीर्वाद है और उनकी बदौलत आज मैं ब्लॉक अध्यक्ष बना था और उनकी बदौलत मैंने जनता की सेवा की। महाराज जी भी भाजपा में शामिल हुए तो हाँ, तो उससे मेरी इतनी खुशी हुई कि महाराज आ गए और महाराज, हाँ, महाराज से 2-3-4 साल मैंने सेवा नहीं कर पाई थी महाराज की, लेकिन अब सेवा का मौका मिल गया। मुझे बहुत खुशी हुई कि महाराज भाजपा में आ गए और ऐसी पार्टी में आए कि जन सेवा कर सकती हैं महाराज, और जन सेवा का उनको उद्देश्य हुआ है। इस कोरोना महामारी में आप अब लोगों को, क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कोरोना में क्षेत्रवासियों को और पूरे ज़िले वासियों को मैं यही मैसेज छोड़ना चाहता हूँ कि 2 गज की दूरी रखें, मास्क ज़रूर लगाएं और 2 गज की दूरी और अपनी स्वयं की सेफ्टी रखें तो सब पूरे क्षेत्र की जनता की सेफ्टी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो अपना समय दिया। आपको